तो आओ लेसन नंबर 5 के अभ्यास प्रश्न के पास हम लोग चलते हैं बाबू। देखो सब लोग 101 और 102 पर आपका है। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य होगा उसी को लिखना है इसमें। बाकी तो सब सत्य होता है, लेकिन जो असत्य होगा उसी को क्या करना है? लिखना है। प्रवृत्तियां का मतलब क्या होता है? विशेषताएं कैसे बदलती है बाबू, सब लोग जानते होंगे। अच्छा ये बताओ, पहला दिया है तत्वों के धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सही है। सब पढ़ाया गया था कि जब हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो जो तत्वों का धात्विक है बाबू, तो सब लोग याद कर लिया। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों का जो धात्विक लक्षण होता है घटता है। क्या होगा? यानी पहले प्रबल धातु होंगे, ऐसा लोग याद करो बाबू। पहले क्या होगा? प्रबल धातु, उससे बाद वाला तनिक कम प्रबल, उससे वाला तनिक कम प्रबल, उससे वाला तनिक कम प्रबल, यानी घटता जाता है। ये बात सही है। दूसरा कह रहा है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, भी सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है ना। अच्छा मान लो यहाँ पर 21 है तो उसका अंतिम में 1 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 22 है तो अंतिम में कितना आ जाएगा? 2। फिर आगे बढ़ेगा तो 23 तो 3। ये भी बात सही है, बढ़ता है। सी कह रहा है परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है, ये गलत है। ए बाबू भैया, एक बात ये आसानी से त्याग कर देगा, 2 बात फिर एगो त्याग करी, फिर एगो त्याग करी, 3 गो बात फिर एक और 3 बार त्याग करी। तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की कैपेसिटी घटती है। क्या होती है? घटती है। तो यहाँ पर ये तीसरा सही होगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, ये सही होगा। यह है गलत, यह है क्या? गलत। लेकिन असत्य को ही छांटना है तो ये आपका सही हो जाएगा। सी नंबर सही है बाबू। अच्छा एक चीज बताओ तुम लोग, इसमें लिखला बा अम्लीय ऑक्साइड। कोई आपसे पूछे ऑक्साइड किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? ऑक्सीजन से क्रिया, अभी मैं आपको बाद में लिखा दूंगा, पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला का सी सही है, लगा लिए सब लोग। आप सुनो ध्यान से। एक तत्व है एक्स, एक तत्व कौन है? एक्स, और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तो जो एक ठोस है तथा जिनका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में तत्व समानतः किस समूह के अंतर्गत हो सकता है? जरा सोचो, जरा सोचो, एक बात सोच के बताओ मुझे। XCl2 की बात कर रहा है। अब वही तत्व X का वही तत्व होगा, वही तत्व लिखेंगे जिसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी इसके नीचे 2 आया है। अगर यहाँ पर 3 होता तो वही तत्व लिखते जिसका अंतिम में कितना आता? 3। तो आपका मैग्नीशियम भी हो जाएगा, क्योंकि 12 होता है तो 2 8 का लिख सकते हैं 2। और देखो और कुछ दिया है क्या इसमें? सोडियम में तो 1 ही होता है भाई, सोडियम अंतिम में कितना होता है? 1, तो होगा ही नहीं। एल्युमिनियम का 3 होता है, सिलिकॉन का 4 होता है। तो कौन सही होगा? मैग्नीशियम। तो उस पर टिक लगा लो MG के पास। तो समझते भी रहना आखिर मैग्नीशियम क्यों चूज किए हैं, क्योंकि इसका अंतिम में 2 होता है, और जब नीचे 2 है तो इसके साथ 2 ही रहेगा। अब आ जाओ बाबू सब लोग। प्रिंस बाबू, आप तो साइंस को बढ़िया, अब तो तुमको साइंस से पढ़ोगे आगे जाओगे तो तनी ऐसा अच्छा से तैयारी हो जाओ। सब लोग तैयारी, साइंस में एकदम आपका स्ट्रांग होना चाहिए पोजीशन। तीसरा क्वेश्चन सुनो। किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉन से पूरित है? उसको बताना है। 2 कोष बा लेकिन दोनों के दोनों भरल बा, तो में का हो बाबू? नियान। नियान के परमाणु क्रमांक कितना होला? 10। और देखो 2 का में का हो गई? 8। और ही कोनो तत्व ना हो, एकदम निश्चित बा। देखो तो पूरा कंप्लीट बा। पहला में 2 होता है, दूसरा में 8 होता है, और तीसरा में क्या होता है? 18। तो पहला के उत्तर में सब बच्चा लोग लिख लो नियान, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा दो। को बढ़िया से लिखते चलेंगे आप। सलीमा, सलीमा बेगम जी, आपका पूरा साइंस में याद होना चाहिए। अगला आपका देखो बाबू, सेकेंड नंबर है
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 दिया है, इस तत्व का नाम बताना है। ऐसा आपके इधर लिखाई ला तो उत्तर में लिख लो बाबू, सब लोग मैग्नीशियम Mg, सब लोग Mg लिख लो, सब लोग Mg लिख लो। दुर्गेश बाबू आपको भी Mg लिख लेना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन में 282 दिखा रहा है ना, तो 12 होता है Mg, कहते Mg लिख लो। विवेक Mg लिख ले, Mg। आगे बढ़ो, आगे कह रहा है कि कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम में तीनों कोष बा तो 14 होता है ना, तो 2 8 4। तुम लोग को सिलिकॉन सुने, बड़ा फेमस तत्व है भाई, क्या कारण है? इसी का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, इसीलिए बहुत फेमस है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में कितने कोष है? 3 है ना। अरे 1 2 3 लिख ही रहे हो। तीसरा संयोजकता का मतलब होता है अंतिम कोष, संयोजकता कोष का मतलब होता है अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। 2 कोष बा तो कहा जाएगा बोरान, 5 होता है, तो 2 का 3। सब किताब पर लिखे हो क्या तुम लोग? सब लिखवा दे, कहे किताब हो कोनो पढ़े वाला लिखने के होई, सब अपना किताब पर ही लिखने का, बोरान वगैरह जितना तो भाग बा लोग कहेला कि भाग जे करेला को छुआला से लइका हो जाला, ओइने भागता लोग के बा। ई नंबर आ जाओ। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन है ना। सब पहला कोष में 2 बा और दूसरा में 2 गुना से कहता, पहले से 2 गुना तो 4 होगा ना, तो पूरा कितने होंगे? 6। तो कार्बन लिख लो बाबू, पहला में 2 बा और दूसरा में 2 गुना से 4 बा। चलो अब आपसे हम प्रश्न पूछेंगे, आप लोग जवाब देंगे सब लोग। पहले प्रिंस बताएगा बाबू। एगो तत्व बा जौना में 3 गो कोष बा आ अंतिम में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा, तत्व के का नाम होई? 3 गो कोष बा लेकिन रुक जा, उनके बता दो। 3 गो कोष बा, अंतिम में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो का नाम होई ओके? अच्छा कितना लोग तो खाली मैंने बताई ना, कितना लोग बता सकेला है? 3 गो कोष बा और अंतिम में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा। अब सब लोग बता दे का होगा? अरे हाइका है कहीं लिख लो, हाइका 2 8 1 3 गो बने दे और अंतिम में कितना भाई? अच्छा मुस्तफा बाबू बताएंगे आप। 1 गो कोष बा आ वही में 1 गो तत्व 1 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो के नाम का होई? का नाम है? तुम और देख रहा हूँ। जब 1 गो कोषे बाद आज में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा तो हाइड्रोजन होई। अच्छा चलो आप वैभव बताइए। वैभव, अच्छा ये बताओ वैभव कि 4 गो कोष बा, कौ कोष बा? 4 गो कोष बा, ठीक। आ चौथा कोष में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो के नाम का होई? 4 गो कोष बा आ चौथा कोष में 1 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो के नाम का होई? नहीं का बाबा का भी दे पहले मोफलर ऐसा बोलना बा, ए खोल के अच्छा बांध तो नहीं, सही से बांधो उसको, सुनाते ना करवा दे थोड़ा। पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तब 18 होगा, तब 1, तो 18 26, 26 2 28, 28 1 29 और 29 होता है कापर का। क्यों पूछे नुंगान हाई नियम याद रखना। आप बताओ लगे सब लोग। प्रिंस से गौरी बताइए, कहते हैं कि सर एक और पूछिए। अरे बता ना, बता दे आ एकदम तोरा बता दे एक बार। 3 गो कोष बा बाबू, सुन लो क्वेश्चन। 3 गो कोष बा आ तीसरा कोष में 2 गो इलेक्ट्रॉन बा, कोई बोली ना वो बताइए, ओके नाम का होई? का नाम होगा? जैसे 3 गो कोष बा ना आ तीसरा कोष में 2 गो कहता, तो देखा 2 गो पहला में फिक्स बा, दूसरा में 8 गो फिक्स बा
आ तीसरा में 2 रख ला, 8 2 10 2 12, आ 12 के वाला मैग्नीशियम। कुछ समझे हो? अच्छा यही बताइए ना कि वर्मा जी, मान लो 3 गो कोष बा, आ चौथा कोष में 3 कोष बा, आ तीसरा कोष में 5 गो इलेक्ट्रॉन बा, तब के नाम बताओ। 3 गो कोष बा, आ तीसरा में 5 गो बा, नहीं भैया तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है। 2 8 5, 8 2 10 5 15, और 15 किसका होता है? पी का, फास्फोरस का। समझ ले विवेक? ऐसा वाला बता दो सुमित बाबू, समझ में आ रहा है ना? अच्छा मान लो 2 गो कोष बा, आ दूसरा कोष में 5 गो इलेक्ट्रॉन बा, तो के का नाम होई? 2 गो कोष बा, अरे 2 गो कोष बा, दूसरा में कगो बा? 5 गो, तो 5 2 कगो? 7 गो। पूरा जोड़ला आ देख ला कौन तत्व या लिखल बा, बताओ। अब तानू के वर्ग के नाम बताओ के बा। वर्ग अगर कोनो तत्व बा, ओकर अंतिम कोष में सब, ओकर अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, तो कौना वर्ग के? ओकर अंतिम कोष में 3 होता था, कौना वर्ग के? 3 होता था। ब्लॉक वर्ग पूछते तो ब्लॉक बताओ। वर्ग 13वां के हई, अरे हई बोरान ले बा, तो 5 होई, तो 2 का में कितना हो जाए? 3। अगर 2 रही तो वर्ग 2 के रही, सुना। अगर 1 अंतिम में बात तो वर्ग 1 के, 2 रही तो 2 के, 3 रही तो 13 के, 4 रही तो 14 के, 5 रही तो 15 के, 6 रही तो 16 के, 7 रही तो 17 के, 8 रही तो 18 के। वह डी में चला जाता है। और ना नियान के कितना होला? नियान के 10 होला, तो 2 का 8 ना न गई, ओके डी वाला होता है। माने सब में बात ही हो रही है, सब में। चल आगे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। अब किसके बाद तो पूरा जान गए तुम लोग। चौथा आ जाओ, सुनो कह रहा है ना, आवाज सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण समान है? बोरान कौना वर्ग में बात? 13 में। अरे बैगन, आलू, गोबर, ईंट, तो सबके अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3 ही न हो, तो बोराने के लिए कितना होला? 5। तो का लिखबा? 2 का बा। एल्युमिनियम कितना होला? 13, तो 2 का बा 8 के बाद 3, तो लिख लेबे उत्तर में। चौथा के पहला लिखो, ये वाला उत्तर में लिखो। देखो इसमें उपस्थित सभी तत्व धातु होते हैं। चौथा की एक उत्तर है बाबू, इसमें उपस्थित सभी तत्व धातु होते हैं। ये पहला नंबर लिख लेना। दूसरा लिखना, सबके अंतिम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तुम कितना तेज हो जी केमिस्ट्री में, क्योंकि नजर मत लग जा। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। तीसरा लिख लेना, सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। एक कुनाल बचा कर रखिए, देखिए क्योंकि नजर मत लग जा तोरा पढ़ाई पर। सभी विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब जानते हैं ना, धारा प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे तार जितना देख रहे हो सब सुचालक है। ठीक है, हो गया। चला बी नंबर आ जा लगे। कहा था आवाज सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान? फ्लोरीन मैंने जानते हो वर्ग 17 के, वर्ग 17 के होंगे। क्या होता है? फिर, कल, बाहर, आई, अंटी, जी। खाली लिख लो फिर, कल, बाहर, आई, बस। अब से क्या होता है? फ्लोरीन। CL से, BR से, आई से, और सबके अंतिम में कितना होता है? 7। काहे कि एक होला 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होता है 2 का 7। और सब अधातु, सब अधातु, सब क्या होते हैं? तो लिखो
इनमें के बी है बाबू, 4 नंबर के बी, चौथा का बी है। पहला लिखो उसमें, ये सभी अधातु है, ये सभी अधातु है, ये सभी अधातु है। सजाद पूरा याद कर ले बालक, हमारा बेटा कह जाता है लेकिन मैं अरे भाई तो टीचर बेटे की तरह ही बात है। ये सभी क्या होता है? अधातु होते हैं। आधातु क्या होता है? विद्युत के कुचालक होता है ना, तो लिख लो सभी विद्युत के कुचालक होता है। दूसरा लिख लो इसमें, विद्युत के कुचालक, कुचालक माने धारा प्रवाहित नहीं करता। अपना डर लग रहा है इतना तेज तुम लोग, 600 में 600 मत आ जाए दादा। मुंह में उड़ दे क्या कहते कहते राजी तो मुंह में उड़ दे। तीसरा लिखो, इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। भंगुड़, भंगुड़, भंगुड़ माना होता है टूटना, भंगुर का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। इन सभी तत्वों के अंतिम कोश में, इन सभी तत्वों के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आज के खत्म कर दिया जाए, बताओ लगे। इन सभी तत्वों के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनमें से ही रहे ना क्वालिटी, जैसे पहला के क्षार धातु कहा जाता है, तो एक अंदर ही कैपेसिटी होला कि एगो छोड़ेला। आ हाइड्रोजन ये बाकी बहुत क्रियाशील होता है, कहीं ना कहीं से उपरा लेते हैं। वैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब होता है अधिक क्रियाशील, इसलिए इसका हाइड्रोजन। हाँ कौन मतलब, हाँ देखते हो हाइड्रोजन होता है, लेकिन बड़ा जल्दी उड़ जाता है, ये जान हो गया। अगला चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर बाबू। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 2, 8, 7। सोच के बताओ सब लोग। क्लोरीन होगा। 2, 8 क्या दिया है? 7। ऐ सुनो इधर 6 नंबर क्वेश्चन में 2, 8, 7 तो क्या पूछा था? इस तत्व का परमाणु संख्या बताइए। पहला में, 6वां का पहला में ये बताओ। तू बहुत होशियार बड़ा लोगे। परमाणु संख्या लिखे के बाद पूरा जोड़ दा आगे परमाणु संख्या तो कितना आ जाएगा तनवीर भाई? जोड़ देना है 2, 8, 7 कितना हो गया? 17 हो गई। अरे 8, 10, 7 तो परमाणु संख्या 17 हो गई। अच्छा दूसरे में क्या कहता? निम्न में किस तत्व के साथ इनकी रासायनिक समानता होती है बताना। अच्छा ये बताओ तत्व कौन है? क्लोरीन है ना। अब एक वर्ग में कौन तत्व है वाला देखना है। फ्लोरीन आता है ना। हाँ तो चल के तो जो फ्लोरीन 9 बा, दूसरा में फ्लोरीन 9 जो जन बा वही पर टिक लगा लो। सही फ्लोरीन 9 पर टिक लगा लो। हाँ परमाणु 9 ना के परमाणु क्रमांक 9 होला। अगर नहीं के विश्वास हो तो कर सके जला हमें देख कौना के अंतिम में 7 आवता है। जब 7 बात जैसे दिला में पहला नाइट्रोजन 7 दिला मानो देख 2, 5 आ गई। फ्लोरीन 9 दिला बा तो 2, 7 आ गई। फास्फोरस 15 दिला बा तो 2, 8, 5 आ गई। और क्या दिया है? आर्गन 18 दिला बा तो 2, 8, 8 तो कौन मैचिंग किया ये वाला? उसके भी अंतिम में 7 है, ये भी 7 है। आप ऐसे भी बता सकते हैं करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर आ जा 6। आवर्त सारणी के 3 तत्व ए, बी तथा सी की स्थिति निम्न प्रकार है। सुनो ए, बी, सी। ये समूह 16 डाला बाबू। समूह कितना दिया? 16। सब लोग अपने किताब में ही भर लेंगे। आने दल समूह 17। ये तो बड़ी आसान है साइंस ना जी। तुम लोग साइंस से पढ़ना, डॉक्टर बनना। तो मैंने क्या मैंने मुँह से कहा जला। आज बताना है कि ये धातु है कि अधातु है। तो बताओ वर्ग 16 में क्या कहता? अब बताइए कि ये धातु है कि अधातु है। वर्ग 17 में ए बात मानो तो वर्ग 17 में क्या भाई? ये बात
हाँ आपके तो पढ़ लगे कि वर्ग 17 में सभी क्या होते हैं धातु। पहली क्लास अच्छा मिटा के लिखा था पहला में लिख लेना ए का है बाबू ए सजा अधिका या धातु बाहो काहे कि वर्ग 17 में जितना तत्व है सब का रहेला। कितना तेज हो तुम है? एक की अपेक्षा सी अधिक क्रियाशील है कि कम क्रियाशील है बाबू? सबसे अधिक क्रियाशील जानते कौन होला? फ्लोरीन, तब क्लोरीन ओकरा से कम हो गई, कम होता जाता है क्रियाशीलता। बतौला नहीं तालुम के तो अब बताओ ए ऊपर बा तो अधिक क्रियाशील होगा न, 80 का होगा कम। तू पूछला बता लिखा सी कम क्रियाशील है। देखा देखा पूरा याद कर ले सी का है कम क्रियाशील है। काय के नीचे जाओगे तो क्रियाशीलता घटता है। सी का साइज 20 से बड़ा होगा कि छोटा? आई बाप छोटा सी का सी कहता नहीं 20 होने की से कहता सी का साइज छोटा होगा। अच्छा बताओ क्यों छोटा होगा? कोई भी रीजन बता दो। कहाँ छोटा होगा? नहीं सी का छोटा होगा। बात प्रश्न ही है एबीसीडी को अच्छा मत समझे यार, ये सब तत्व ऐसा आई। प्रश्न ही है, सोचो तुम लोग, प्रश्न ही है कि आगे सी का साइज छोटा क्यों हो गया? बताओ जानते हो क्यों? आपको याद होगा हमने कहा था कि जब आप बाएं से दाएं जाते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉनों का जो आकर्षण नाभिक के प्रति बढ़ता जाता है, 80 कुड़ता जाता है। याद है? तो मान लो वर्ग 16 बा तो तनी ऐसा दूर रही, वर्ग 17 में जाइए तो और ही तनी सिकुड़ जाई, वही जो सी का आकार का होता है छोटा। हम बताए थे आपको कि जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार का होता है घटता है। आगे बढ़ेंगे। हाँ तत्व ये किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन उत्पन्न करेगा? अच्छा ये बता वर्ग 16 के जितना तत्व बा वो का करेला? एक अंतिम में कितना होला? कोनो चूज करे ना। वर्ग 16 में का होला? ऊ सा से टीप याद है? तो अगर वो लेते हो ओ तो वो के कितना होता है 8, तो 2 का में का होगा 6। तो ये बताओ 8 लेवे 8 करे खातिर 2 लेवे ना पड़ेगा ना। तो इसे जब लेता है तो उसे क्या कहते हैं? ऋणायन लिख लो, ऋणायन लिख लो। इसको जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखा गया सबका? किताब पर ही लिख लेना सब लोग, पूरी बात एक कुछ छूटेगा ना चाहिए। अगला टेस्ट में पूरा का पूरा तुम लोग लिखोगे। तुम लोग साइंस का होगा तुम लोग का 70 में 70 नंबर का। ये पूरा इन लोग को पढ़ा दिया गया, फाइनल हो गया साइंस। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 7। ए विवेक 7 देख 7। नाइट्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक 7 है तथा फास्फोरस है जिसका परमाणु क्रमांक 15 है। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इनमें कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों होगा ये आपको बताना है। ठीक है, नाइट्रोजन होगा। कौन होगा? तनी सब लोग ब्लैक बोर्ड पर देखो, एक ट्रिक बताने जा रहे हैं हम आपको। काहे कौन है कि नाइट्रोजन होला? काहे कौन ही हो? का रीजन बा वो हम नहीं बता रहे हैं, ये जो ट्रिक है वो बताएगा। ऋणायन के गुण बोले, ट्रिक जानो। ऋणायन के सुनो, इसमें एक ट्रिक है, उसका नाम है फोन कल बिहार से आई। फोन कल बिहार से अब एक चीज देखो सब लोग, पी ब्लॉक में चलो, याद करो। वर्ग 13 होता है, वर्ग 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17, 18 छोड़ दो। अब इसमें देखो वर्ग 13 में तो मान लीजिए पहला तत्व बोरान होता है, 14 में कार्बन होता है, 15 में नाइट्रोजन होता है, 16 में ऑक्सीजन होता है, 17 में फ्लोरीन होता है। इस तरीके से तो सबसे पूरे आवर्त सारणी में न सबसे प्रबल विद्युतीयात्मक तत्व वही होता है। इन सभी में
पूरे आवर्त सारणी में सुन लो, कंपटीशन है क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युतीयात्मक तत्व कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। इससे कम ऑक्सीजन होता है, इससे कम नाइट्रोजन, इससे कम ब्रोमीन होता है। हालांकि इसमें ही होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब नीचे पाया होता है, मैंने घटता चला। का समझ ले रे विवेका, का समझ ले, का समझ ले का है फ्लोरीन? अभी हम बुझे नहीं कर तुम शायद मैंने से बार बार तका के पढ़ाते हैं तो वो चैन से नहीं पढ़ा। बुक में क्या देखा था यार, हैजा समझ मास्टरवा का बतावा था, समझता नहीं कैमरा उधर था वो जाजी घर लड़का कैसे मार। अच्छा ये बताओ, अब एक मतलब बल्कि जब नीचे जाई का होई तो घटी, का होई क्या जल वाले घटी। यही जगह से पता चल जाता कि फ्लोरीन वो सबसे ऊपर बा, सबसे ज्यादा, क्लोरीन कम, ब्रोमीन कम। ब्रोमीन काहे बताते नहीं। अब हेमनिया जितना बा नीचे जेब तो घटी, हेमनिया जितना बा उतना नीचे जेब तो घटी नहीं हो। अब आओ क्वेश्चन के पास, तार क्वेश्चन के अलावा नाइट्रोजन एगो बा, क्वेश्चन नंबर का बा 7, एक 7 बा आ 2 का बा 5, आ एगो का बा फास्फोरस बा 15, तो 2 का बा 8 का बा 5। अब तारा ये बतावे के बा कि विद्युतीयात्मकता कौना का अधिक बा, कौन अधिक ऋणायन है? सोच के बताओ कौन है। अरे यार उसी समझ पढ़ रहे हो, नाइट्रोजन इसमें आ चुका है, नाइट्रोजन के नीचे जब फास्फोरस होता है, नेपाल पाकिस्तान, तो नीचे मतलब कमे नहीं हुई, किसका अधिक होगा? यह केमिस्ट्री देखो वो अलग चीज़ है कि जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में ताकत है नहीं। पढ़ाई 2 तरीके का होला बाबू, एगो लड़का होला सन कि ऐसा पढ़ाई करते हैं ना वो टॉपिक के ज़िंदगी में कभी भुलाते ही नहीं है। एक वो बच्चा होता है जैसे कल आपसे प्रश्न पूछ दिए कि अनाक्षी शोषण का उदाहरण बताइए, तो आप लोग सोच रहे थे, उदाहरण पूछ रहे थे आपसे तो दिक्कतें हो रही थी। तो वो टॉपिक हमने के पढ़ला बनी जान, वो टॉपिक के जिक्र हम लोग किए हैं, लेकिन अब हाइए टॉपिक के जिक्र होता नहीं, 1 महीने बाद अगर आई बात तो ट्रिक हमरा कहें हम पूरा ट्रिके के सहारे जिए नहीं, कहीं जानी कंपटीशन में चाहे कौन लड़का प्रश्न तो ट्रिके से हम दिमाग लगा बताओ नहीं कि इसका तत्व का यही होगा, बात समझ रहे हो? तो ये सब होना चाहिए। अभी आप 11 में जाएंगे ना, केमिस्ट्री बहुत ब्राइट हो जाएगा आपके लिए, केमिस्ट्री बहुत ब्राइट हो जाएगा। किताब होता तो मैं दिखाता 80 को 90 को क्वेश्चन एक चैप्टर में है, आपका टाइम ही नहीं, 1 मिनट का टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन हमने कि एगो लड़का लगे 1 मिनट के टाइम नहीं मिलेगा, इतना पढ़ाई उसमें करना है। लेकिन हम देखे नहीं कि लड़कन के एगो सवाल ना आवे लोकनी से, एगो केमिस्ट्री के सवाल ना लगाते, सब छोड़ देते होंगे, स्कूल में भी छोड़ देते वो भी छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आदमी के पढ़ा था नहीं जान, तो पढ़ाई का मतलब बल्कि दिमाग तनियों में यूज कर, तनियों से यूज कर, 2 घंटे यूज कर, तब न बुझाई कि दिमाग का होला। दिन में मान ला खाली हमने कि ये करल जाई, एने ओने घूम घाम के कल जाई, तो दिमाग कहाँ यूज होता है। कहते नहीं कष्ट द कष्ट, खूब कष्ट दल। हालांकि तो बहुत मेहनत कर लगी, कौन शक नहीं। नेपाल नहीं, नाइट्रोजन अधिक ऋणायन वाला तत्व है, लिखा जाएगा। चलिए इसकी विद्युतीयात्मकता अधिक होती है देखा यानी के 4 होला, आप 3.5 होला, वही 2 फिर 3 हुई, फिर 2.5 ही घटते जाता है, इसकी विद्युतीयात्मकता अधिक होती है। चल काटो, चल के जल्दी खत्म करके 7-5 हो गई। क्या बोल रहा है कि किसका विद्युतीयात्मकता अधिक होता है, विद्युतीयात्मकता अधिक होता है। अब सब अपने मन से लिखना है, तुम लोग को कर लोगे, लिखा जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 बाबू कह रहा है कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। अच्छा ये बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को लिख लो तनी उत्तर में देखो। लिखो आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के संख्या के आधार पर अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर समूह बना करके तत्वों को रखा गया है। समूह बना करके तत्वों को रखा गया है। आज केमिस्ट्री भी फिनिश हो गया, बताओ फिजिक्स भी हो गया। समूह बना करके तत्वों को रखा गया। अब इस बात लिखा गया, सबका लिखा गया, समूह बनाकर तत्वों को रखा गया है। छूट गया कहाँ से बोलना है, बोलो। हाँ, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को आधार पर समूह बनाकर तत्वों को रखा गया है। देखो 12 वाला आ गया जल्दी से। अच्छा सुनो, ये क्यों ऐसा लिखवाएगा मालूम है? अगर जैसे मान लो तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हो, जिसके भी अंतिम में एक आ गया उसको एक समूह वर्ग एक में रखा गया है ना। 10 वो तत्व लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, जिनका 2-2 आ गया उसको वर्ग 2 में हमने रख दिया। ऐसे ही बात है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम का 20 के चारों 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण एक समान होंगे? बात समझ रहे हो? तो सुन लो, इनमें क्या कहता पहले ही जाना। कैल्शियम दे दलवा, कैल्शियम के परमाणु क्रमांक कितना वाला हो? एकरे लगवा 20 बा। जैसे मान कैल्शियम के 20 हो गई, ये जो देखला बा कहीं कि है ना 12 बा, फिर कहीं है ना 19 बा, कहीं है ना 21 बा, कहीं है ना 38 बा। बा तो कौन कौन में तत्व बा? सुन, क्वेश्चन में कहता कौन कौन माने ऐसा अंक बा या तत्व बा जो के भौतिक गुण के प्रदर्शित करी, आ कौन कौन तत्व बा जो रासायनिक गुण के प्रदर्शित करी। तो सुना, लिखो, उत्तर में लिख लो। देखो पहले समझ लो, जो 19 है ना, 19 और 21 ये कैल्शियम के पास है, तो कैल्शियम के रासायनिक गुण को प्रदर्शित करेगा। आई दूर है तो भौतिक गुण को प्रदर्शित करेगा। लिखो 19 और 21 कैल्शियम के पास होता है। 19 और 21 कैल्शियम के पास होता है। कल क्यों? जिससे वह रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। जिससे वह रासायनिक गुण को प्रदर्शित करता है। जबकि 12 और 38 बहुत दूर होता है तो भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। जबकि 12 और 38 बहुत दूर होता है तो भौतिक गुण को प्रदर्शित करता है। तो भौतिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन के पास खुद आप लोग लिखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी, देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना। आधुनिक आवर्त सारणी और जो मेंडलीव आवर्त सारणी, इसमें का अंतर है? तो आप सबको याद होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा, मेंडलीव में परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम। कल जांच कराना, आप लेट हो गया। चलो बाकी का हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है? कौन बुक भाई? ना सामाजिक लेकर आना।